बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लास्ट लेक्चर हो सकता है। ठीक है, आवाज़ आ रही है सब बच्चों को? जी, आवाज़ आ रही है बच्चों? आवाज़ आ रही है हबीब कयूम? हबीब कयूम, आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, तो ये आज लास्ट लेक्चर उम्मीद है होगा इस चैप्टर का। पहले है रिव्यू क्वेश्चंस। How can we show by simple experiment that there are two type of electric charges? ये हमने पीछे किया हुआ है, आप इसको देख लें पिछले लेक्चर्स में और आप कर लेंगे। नंबर 2, व्हाट इज़ द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडी बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? ये भी आपने किया हुआ है। हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन? हम फ्रिक्शन से इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन किस तरह मुख्तलिफ है? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन द चार्ज्ड एंड अनचार्ज्ड बॉडीज हैव नो फिजिकल टच। इसको हम टच नहीं करते एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में। इवन देन ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड अनचार्ज बॉडी कैन गेट चार्ज्ड। अनचार्ज बॉडी पे क्या आ जाता है? चार्ज आ जाएगा। वेयर एज इन चार्जिंग बाई फ्रिक्शन बोथ द बॉडीज हैव फिजिकल टच, ये इन दोनों बॉडीज को टच किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रबिंग, रबिंग के दौरान। ठीक है, तो इंडक्शन में हम टच नहीं करते और फ्रिक्शन में हम टच करते हैं, उसको रब करते हैं दोनों बॉडीज को, इसलिए उनमें चार्ज पैदा हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये फ़र्क इनमें है। व्हाट इज़ अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप? ये भी आपने किया हुआ है। सपोज यू हैव ए glass rod become positively charged when you rub it with wool. Describe how would you charge the electroscope and negative and positive. आप किस तरह से नेगेटिव या पॉजिटिवली इसको चार्ज करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप को? ठीक है। 6, with the help of electroscope how can find presence of charge on a body? ये भी हमने किया हुआ है। Describe how you would determine the nature of charge on a body by using इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करते हुए कैसे हम चार्ज करते हैं, ये भी आपने किया हुआ है। एक्सप्लेन कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है, इसके बाद है अगला, वो इधर ही लिखा गया 13.9, व्हाट इज़ मेंट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, ये भी किए हुए हैं आपने क्वेश्चन। ये आगे इज़ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी आपने व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? यस, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स की जो डायरेक्शन होगी ना, ये चार्ज को वो खींच रहा है अपनी तरफ, ये चार्ज को रिपेल कर रहा है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन अस्सलाम होगी। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? जी फरमाएं। जी अवैध साहब, क्या बात है? कुछ नहीं सर, वैसे सलाम आप। तो आपको पता नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ? सॉरी। बात ऐसे कर रहे हैं जैसे वो पता नहीं किसी नौकर से बात कर रहे हो। फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्यू। आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है पॉइंट चार्ज क्यू के ज़रिए। 12, हाउ, ये भी किया हुआ क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये भी हमने किया हुआ है। और ये सारे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। हाउ वुड यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, डिफाइन इट्स यूनिट, शो दैट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिस्क्राइब एज एनर्जी ट्रांसफ़र एज पर यूनिट चार्ज बिटवीन टू पॉइंट, ये भी हमने किया हुआ है। डिस्क्राइब कैपेसिटर एज ए एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ये भी हमने किया हुआ है। व्हाट डू यू मेंट बाय कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, डिफाइन यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, आपने यूनिट बताने कैपेसिटेंस के। ड्राइव द फार्मूला फॉर इफेक्टिव
capacitance of a series combination of a number of capacitors. आपने series combination ये भी किया हुआ है. Discuss different type of capacitor. आपने मुख्तलिफ type जो capacitor की है वो बतानी है. What is difference between variable and fixed capacitor? Enlist some uses of capacitor. Discuss one application of static electricity. ये वो जो ऊपर से करंट चार्ज आ रहा है, ठीक है. What are hazards of electricity? ये भी आपने सारे किए हुए हैं, ठीक है. अब है मल्टीपल चॉइस. पहला है चूज द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग चॉइस. ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, वो दो पॉजिटिव अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? रिपेल अदर पॉजिटिव चार्ज. अट्रैक्ट ए न्यूट्रल चार्ज, रिपेल ए न्यूट्रल चार्ज, ठीक है. तो ये क्या करेगा? एक पॉजिटिव चार्ज है, वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा. सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर. नंबर 2, an object gain excess negative charge after being rubbed against another object, ठीक है. एक बॉडी है, उसको अगर आपने दूसरे से रब किया है तो उसके ऊपर गेन एक्सेस नेगेटिव चार्ज, इस पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया है. तो विच इज़ न्यूट्रल है, पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, आइदर ए बी सी क्या है? तो ये हमारे पास न्यूट्रल बॉडी होगी. हमने इसको रब किया, इस पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, पहले इस पर न्यूट्रल था. टू charge object A, B, C are rubbed against each other. A, B are rubbed against each other. When object B is placed near a negatively charged object C, the two objects repel each other. तो which of the following statements true about A? अब ज़ाहिर है उसको रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि become positively charged. सॉरी, मैं दोबारा देखूँ. दो अनचार्ज बॉडी है, उसको हमने रब किया गया. When A is placed near negative charge C, the two objects repel each other. दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को रिपेल करेंगे. Which of the following statement is true? कौन सी स्टेटमेंट सही है? Become positively charged, become negatively charged. नेगेटिवली चार्ज हो गई तो रिपेल कर रही है ना, तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि रिपेल कर रही हैं तो लिहाजा एक ही जैसा चार्ज इन पे मौजूद है. अच्छा जी, व्हेन यू रब ए प्लास्टिक रॉड अगेंस्ट योर हेयर, बालों में आप प्लास्टिक रॉड को रब करते हैं. पुट इट नियर सम बिट ऑफ पेपर, द पीसेस ऑफ पेपर आर अट्रैक्टेड टुवर्ड इट. पीसेस ऑफ पेपर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट? इससे क्या जाहिर होता है? द रॉड एंड पेपर आर अपोजिटली चार्ज, ठीक है. द रॉड बिकम acquire a positively charge. The rod and paper have the same charge. The rod acquire a negative charge. Rod पे क्या आ गया? Negative charge आ जाएगा, ठीक है. According to Coulomb's law, what happened to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increase? कहता है अगर फासला दो oppositely charged हैं बढ़ा दिया जाए तो उनके दरमियान क्या होगा? ज़ाहिर है अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन्स अनचेंज, कैन नॉट बी डिटरमिन. ज़ाहिर है वो चार्जेस के दरमियान कूलम्स लॉ के मुताबिक अगर फासला बढ़ा दिया जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अगर रिपल्शन है तो वो कम हो जाएगी. कूलम्स लॉ इज वैलिड 6 फॉर द चार्जेस विच आर. कूलम लॉ वैलिड होगा उन चार्जेस के लिए. पहला है मूविंग और एंड पॉइंट चार्ज. मूविंग एंड नॉट, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है. स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज, ये हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को डील कर रहे हैं, इसलिए ये सी जो है वो सही होगा. डी जो है स्टेशनरी लोअर चार्ज साइज नहीं, पॉइंट चार्ज है और स्टेशनरी. ए पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आर इनिशियली 4 सेंटीमीटर अपार्ट. पहले दो चार्ज हैं 4 सेंटीमीटर दूर हैं. व्हेन दे आर मूव क्लोजर सो दैट they are now
ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट, वो 1 सेंटीमीटर दूर है, द फोर्स बिटवीन देम इज, क्या हो जाएगी 16 टाइम लार्जर। आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जितने करीब आएंगे फोर्स ज़्यादा होती जाएगी। क्या होती जाएगी? फोर्स ज़्यादा होती जाएगी, फासला बढ़ता जाए, फोर्स कम होती जाती है। नंबर 8, 5 joules of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another। वर्क जो कितना कर रहे हैं 5 जॉल, और चार्ज को शिफ्ट करें कितना है 10 कूलम। दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0.5 वोल्ट होगा, या फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टू स्मॉल चार्जेस फेयर आर सेपरेट बाय 2 मिलीमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी प्रोड्यूस अ ग्रेटर अट्रैक्शन। अब किसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होगी? ठीक है, तो ये देखें, एक पॉजिटिव एक है नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान ये अट्रैक्शन होती है ना, बाकी तो सारी क्या होगी रिपल्शन होगी। इसमें भी रिपल्शन, इसमें भी, क्योंकि एक जैसे साइन है, चार्ज एक जैसा है, तो उसने अट्रैक्शन का है, तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे लगा देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसेज ईच अदर, नेवर क्रॉस ईच अदर। ज़ाहिर है आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अच्छा जी, क्रॉस ईच अदर इन दी रीजन ऑफ वीक फील्ड, बहरहाल यही जो है वो नेवर क्रॉस ईच अदर ठीक होगा। कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इज डिफाइन एज, वो आपने पढ़ा सी इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस सी से जाहिर करते हैं, इक्वल टू क्यू ओवर सी, क्यू ओवर वी। क्या है? सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी होता है। जैसे आपको पहले भी पीछे आपने पढ़ा होगा, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो आप ज़ाहिर है आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, ये हो गए। अब आगे चलते हैं जी न्यूमेरिकल। पहला है ए चार्ज ऑफ हाउ मच नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, कितने चार्ज पार्टिकल हैं, तो चार्ज भी नेगेटिव है, वुड बी यानी इलेक्ट्रॉन है, वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा, एज्यूमिंग चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इन 10 पावर -19 कूलम। यहाँ पे आएगा, क्या आएगा -19 कूलम, यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, अच्छा जी तो नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वो n है फर्ज करें, और टोटल चार्ज कितना पैदा हुआ है वो 100 माइक्रो कूलम है, 100 × 10⁻⁶ कूलम चार्ज ऑन वन एक्टिवली चार्ज पार्टिकल। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज या नेगेटिव चार्ज पे पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। टोटल चार्ज किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको नीचे ले जाएंगे Q ओवर E आ जाएगा। ठीक है, ये आप ख्याल रखें इसको, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बच्चे भूल भी जाते हैं। इसको हालांकि छोटा सा ही है, इसको आप, ये पेपर में कई दफ़ा आ चुका है बोर्ड में, तो आप उसको वैल्यू पुट कर दें, जो कटता है काट दें, इधर नेगेटिव आएगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव होगा, पर सॉल्व करने के बाद ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो ये कितना आया 0.625 इंटू 10⁻15। तो आप एक पॉइंट इधर ले जाएं, और तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? बहरहाल देख लें, आप इसको सॉल्व कर लें, क्या आएगा 14 या 13 जो भी आएगा वो आपके पास है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। क्लियर? अच्छा जी, टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 150 सेंटीमीटर। दो चार्ज हैं वो 150 सेंटीमीटर दूर हैं। कितने हैं? 150 सेंटीमीटर दूर है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स ऑन देम? कूलम फोर्स क्या होगी? ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फोर्स, आपने डिस्टेंस मालूम करना है। एक 10 कूलम है, दूसरा 5 माइक्रो कूलम है। ये हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक ये है पॉइंट चार्ज Q1
और दूसरा ये है Q2। ठीक है, तो Q1 10 माइक्रो कूलम, ठीक है, और माइक्रो की वैल्यू आपको पता 10⁻⁻6 होती है। Q2 जो 5 माइक्रो कूलम और इसकी वैल्यू 10⁻⁻6 होती है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 150 सेंटीमीटर, तो ये 1 पॉइंट इसको डिवाइड करेंगे तो 1.5 मीटर हमारे पास आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1.5 मीटर आ जाएगा। अच्छा जी, फोर्स आपने मालूम करनी है और ये जो के की वैल्यू है ये 9 इंटू 10⁻9 हमारे पास आएगी। ये एफ क्या है के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ का फार्मूला है। किसका फार्मूला है? कूलम्स लॉ का। के की वैल्यू दर्ज कर दी, इसके बाद Q1 यहाँ माइनस आएगा, इधर भी क्या आएगा माइनस आएगा। तो हमने इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 20 इंटू 10⁻²। ज़ाहिर है ये क्या हो गया -6 -12 और +9, तो कितना आ जाएगा -12 और +9। सॉल्व करके हमारे पास जो भी है 20 इंटू 10⁻², ये दोनों जो है इसमें से माइनस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा वो क्या है 0.2 न्यूटन। कितना आएगा 0.2 न्यूटन हमारे पास आएगा। ठीक है, इसके बाद ये फोर्स हमारे पास आई थी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यही इसने पूछी है। ये देखो कूलम्स फोर्स इसने पूछा है। यहाँ पे भी ये देखो फोर्स या कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है एक ही बात है, वो पूछा है इसके बाद। अच्छा जी, इसके बाद कह रहे हैं द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पार्टिकल इज 0.8 न्यूटन व्हेन द चार्ज इज 0.1 मीटर अपार्ट। फाइंड ईच ऑफ द चार्ज। हर चार्ज आपने मालूम करना है। फोर्स कितना है? ये हमारे पास फोर्स है 0.8 न्यूटन है, और डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज ये कितना है 0.1 मीटर है। क्या है 0.1 मीटर। ठीक है, ये ऐसे लगा दिया इसने। डिस्टेंस आर से ज़ाहिर हम करते हैं, किससे ज़ाहिर करते हैं? आर से। क्लियर? अच्छा जी, अब हम उसने क्या है आइडेंटिकल चार्ज है, एक ही जैसे चार्ज है। क्या है? आइडेंटिकल चार्ज है Q1 Q2। आइडेंटिकल का मतलब है एक ही जैसे। F इज इक्वल टू के Q1 Q2। तो दोनों चार्ज सेम है, तो लिहाजा हम ये वैल्यू जो है वो Q स्केयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q स्केयर। तो अब हमने Q स्केयर मालूम करना है, इसको ऊपर ले जाएंगे, K नीचे ले जाएंगे, इसमें वैल्यू दर्ज करना है। ये आ गया हमारे पास F की वैल्यू, ये आ गई R की वैल्यू, और नीचे क्या है K है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास Q स्केयर जो ये है अंडर रूट ले लें, वो 9.4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आएगा। कितना आएगा? 9.4 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो ये दोनों चार्ज एक ही जैसे हैं। उसने आइडेंटिकल चार्ज कहा हुआ है, ये देखें यहाँ लिखा हुआ था आइडेंटिकल चार्ज, एक ही जैसे हैं। Q1 Q2 किसके बराबर है? वही 9.4 इंटू 10⁻⁻7 के बराबर आएंगे। ठीक है, नंबर 4, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर। दो चार्ज हैं, एक फोर्स 0.9 न्यूटन से रिपेल कर रहे हैं व्हेन दे आर 5 मीटर सेंटीमीटर अपार्ट। सॉरी, जब वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्ज। दोनों चार्ज के दरमियान जो फोर्स है वो मालूम करनी व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, जब वो 2 सेंटीमीटर दूर हो। फोर्स 0.1 न्यूटन है, डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो ये 0.05 मीटर। आपने फोर्स मालूम करनी है। आर 2 सेंटीमीटर, ये 0.02 मीटर हो जाएगी। हम इसको मीटरों में चेंज करते हैं ना SI यूनिट में। ठीक है, क्योंकि जब भी किलोमीटर या हमारे पास कोई ऐसा सिलसिला हो सेंटीमीटर हो, तो उसको मीटरों में चेंज करेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास कूलम फोर्स डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमीटर, वो ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद है कूलम फोर्स अप्लाई टू 2 सेंटीमीटर, तो उसके लिए ये इक्वेशन लिख लें। एक F है, एक F' है। क्लियर? तो इक्वेशन 1 विल बिकम
तो यहाँ से हमारे पास इसको ऊपर ले जाएं, एफ इंटू आर डैश, ठीक है, वो किसके बराबर है, के क्यू वन क्यू टू, पुटिंग इन इक्वेशन टू, इसको आप इसमें पुट कर दें, ये वाली इक्वेशन जो के क्यू वन क्यू टू की जगह पे आर इंटू एफ आर स्केयर दर्ज कर दिया, ये देखें, ठीक है। अब इसमें वैल्यू दर्ज कर दें, ये जो हमारे पास दो वैल्यू दी हुई हैं, एक 5 सेंटीमीटर और दूसरी 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करके यहाँ पे दर्ज कर दें। ये क्या हुआ, 0.05, और नीचे आर डैश कितना है, 0.02, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो फोर्स जो एक्ट कर रही होगी वो आएगी 0.62 न्यूटन। क्या आएगी फोर्स, 0.62। इन दोनों को या कंपेयर भी कर सकते हैं या पुट करके आप हल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है इसने यहाँ पे दर्ज कर दी है। इसके बाद ये आ गया, यहाँ आर स्केयर और आर डैश स्केयर की वैल्यू दर्ज की, तो ये एफ डैश है 0.62 न्यूटन आ गया, ठीक है। अच्छा जी, ए पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻⁴ वोल्ट। ये 10⁻⁴ है, कितना है, 10⁻⁴ ऊपर है पावर। If a charge of 100 microcoulomb is brought by infinity to that point, आप कहते हैं 100 microcoulomb चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया, what will be the amount of work done on it, कितना वर्क डन होगा। पोटेंशियल 10⁻⁴ वोल्ट है, चार्ज 100 माइक्रोकूलम, ये 100 इंटू 10⁻⁻⁶, तो वर्क डन आपने फाइंड करना है। वोल्ट क्या होती है आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वर्क डन ओवर चार्ज के बराबर है। इसके बराबर है वर्क डन ओवर चार्ज। तो अब वर्क डन उसको ऊपर ले जाएं, तो W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1 जॉल वर्क डन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 जॉल, ठीक है। इसके बाद है चार्ज, पॉइंट चार्ज ऑफ +2 कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम ए पॉइंट एट ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट। पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट से हम क्या करते हैं, चार्ज +2 कूलम ट्रांसफ़र करते हैं टू ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 50 वोल्ट। मतलब 100 वोल्ट पहले था, फिर कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, 50 वोल्ट। एक VA है और एक क्या है, VB, ठीक है। व्हाट वुड बी द एनर्जी सप्लाइड बाय द चार्ज, एनर्जी कितनी सप्लाई करेंगे। तो चार्ज क्या है, 2 कूलम है, ये देखें, ये चार्ज क्या है, 2 कूलम। तो एनर्जी सप्लाई आपने मालूम करनी है। अच्छा जी, अब फार्मूला जो एनर्जी सप्लाई क्या होता है, Q इंटू VA माइनस VB। इसमें आप वैल्यू दर्ज कर दें तो ये एनर्जी सप्लाई कितनी आ जाएगी, 100 कूलम आ जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, अब एक दो सवाल मैं करता हूँ, बाकी आप एक दो आप खुद कर लें। A capacitor holds 0.06 coulomb of charge when fully charged with a 9 volt battery, ठीक है। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द चार्ज। Q जो है 0.06 है, तो आपने कैपेसिटेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV। आप इसको नीचे ले जाएं V को, तो इनकी वैल्यू दर्ज कर दें, तो कैपेसिटेंस हमारे पास 6.67 10⁻³ फैरेड आ जाए। हाँ जी, ये अब 8वां है, बाकी दो आप खुद कर लेंगे। एक कैपेसिटर होल्ड 0.03 कूलम ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज विद 6 वोल्ट बैटरी, हाउ मच वोल्टेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम ऑफ चार्ज। 2 कूलम चार्ज आप होल्ड करें तो कितनी वोल्टेज चाहिए। तो चार्ज जो है वो 0.03 कूलम है, पोटेंशियल V जो है 6 वोल्ट है, न्यू चार्ज जो हमारे पास है 2 कूलम, ठीक है, ये देखें। और आप न्यू पोटेंशियल डिफरेंस आपने मालूम करना है। पहले के लिए Q इज इक्वल टू CV, दूसरी के लिए Q डैश इज इक्वल टू Q CV डैश, ठीक है। तो दोनों C के बराबर आ जाएंगे, दोनों को बराबर कर लें।
देखें यहाँ से इसको नीचे ले जाएं, इसको भी, तो सी सी कंपेयर करके ये इक्वेशन आ गई। तो वी डैश इसमें वैल्यू दर्ज कर दें, 2 × 6 ओवर 0.03 हमारे पास आ जाएगा। बाकी 2 क्वेश्चन है, उम्मीद है आप उसको कर लेंगे, किए हुए हैं, ठीक है। कोई बात आपने पूछनी है तो पूछ सकते हैं जी। जी बच्चों, कोई बात पूछनी है तो हैंड रेज करें। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।